खुफिया राज, डरावने किस्सों से भरी कहानी। घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे खुफिया राज वाली हवेली कहते थे। जो भी रात में उस हवेली के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। एक रात 4 दोस्त अर्जुन, समीर, राकेश और विवेक उस हवेली के सज जाने के लिए निकल पड़े। आसमान में काले बादल थे, बिजली चमक रही थी और हवेली टूटे दरवाजे हवा में अपने आप हिल रहे थे। जैसे ही वो अंदर चले गए, अचानक पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। ये किसने किया? समीर कांपती आवाज में बोला। हवेली के अंदर हर तरफ धूल, पुराने चित्र और फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। तभी उन्हें दीवार पर खून से लिखा दिखा, यहाँ से जिंदा कोई नहीं जाता। चारों डर गए, लेकिन अब वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका था। ऊपर मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज उनके बिल्कुल पास आने लगी। अचानक बिजली चमकी और उन्होंने देखा सफेद कपड़ों में एक औरत उल्टी गर्दन घुमाए सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली थी। विवेक डर के मारे भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर सिर्फ अंधेरा था। हवेली में आप जंगल के बीच नहीं थी, बल्कि एक पुराने कब्रिस्तान के बीच खड़ी थी। तभी हवेली की दीवार हिलने लगी और नीचे जमीन से हाथ निकलकर विवेक को खींचने लगे। बाकी तीनों चीखते हुए तहखाने में छिप गए। वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, इस हवेली में रहने वाली औरत को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। अब उसकी आत्मा हर साल 4 लोगों की बलि लेती है। इतना पढ़ते ही तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक पीछे से वही औरत हंसने लगी। अब तुम चारों कभी नहीं वापस जा पाओगे। उस रात के बाद वो चारों कभी नहीं मिले, लेकिन आज भी जंगल से गुजरने वाले लोगों की उस हवेली से चीखें आवाजें सुनाई देती हैं। और कहती है, अगर कोई इस हवेली का दरवाजा आधी रात को खटखटाए तो अंदर से आज भी वही आवाज आती है, अंदर आ जाओ, अब तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो दोस्तों ये कहानी यही खत्म हो। खटखटाए तो अंदर से आज भी वही आवाज आती है, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तो आज भी वो हवेली में किसी न किसी का इंतजार करती है दोस्तों। तो चलो दोस्तों ये कहानी यही खत्म हुई। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। तो ये कहानी काल्पनिक कथा है। एक पुत्र मनोरंजन करण्यासाठी उभं होतं। फक्त मनोरंजन म्हणून पाहतात, बाकी ह्याचा कोणत्या कशाचे काही संबंध नाही। काल्पनिक कथा आहे, मनोरंजन म्हणून पाहतात। सब्सक्राइब करा, लाइक करा, कमेंट करा। विश्व आठवले बाय.